दीपो हरति में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं तो उस दीप का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। हम जो भी कार्य करते हैं वो दीपक हमारा साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में रहता है। और जब दीप प्रज्वलित होता है, हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें जो दीप जलाया जाता है तो वो हमारा एक साक्ष्य या साक्षी होता है। और उसके द्वारा हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर दीप जलाने के बाद हम आगे और भी पूजा करते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त युक्त हम अस्य नामी प्रयात्मना। तो हम पत्र भी चढ़ाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं और उसके द्वारा ईश्वर को छोटी छोटी चीजें समर्पित करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी में हम गणेश जी का भी ध्यान करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी का पूजन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मतलब उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फिर उसके बाद गणेश जी के बाद मां भगवती शारदा का भी हम ध्यान करते हैं। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारी बुद्धि में, कंठ में आप विराजमान हो और जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो अच्छी वाणी के द्वारा हम उस कार्य को कर सकें। और उसके बाद जिस भी देवी देवता का हम पूजन करते हैं या जिसके निमित्त हम कार्य करते हैं तो फिर उसका भी ध्यान किया जाता है। तो भगवान कृष्ण कौन है, स्वयं नारायण है। तो नारायण का भी ध्यान है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मतलब इस मंत्र श्लोक के द्वारा हम भगवान परम ब्रह्म परमात्मा नारायण, मां सरस्वती और जो कथा सुनाने वाला होता है वो कौन होता है, व्यास कहलाता है, जो व्यास पीठ पर बैठता है। तो हम उसका भी ध्यान करते हैं, उसका भी पूजन करते हैं। तो उसमें भी ईश वंदना, मतलब जो ईश्वर है उसकी वंदना की गई है। तो क्या लिखा हुआ है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी प्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। मतलब हम जो वसुदेव के सुत हैं, भगवान कृष्ण जो कंस को मारने वाले हैं, उनका ध्यान करते हैं। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो सारे संसार के देवी देवता उस माता चा पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वम मम देव। तो हम इस लोग तो बोलते हैं, मंदिर में जाएंगे बोलेंगे तुम्हें माता चा पिता, तुम्ही मेरी माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो। तो जैसे मंदिर के बाहर निकलते तो क्या ध्यान आ जाता, तो गुरु को क्या बताया गया है, आप लोग इस श्लोक में देखिए कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु की हमें जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर ईश्वर ने भी इस धरती पर अवतार लिया है तो उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु बनाया है। क्योंकि बिना रामचरितमानस में भी गुरु के लिए वंदना की गई है। तो वही वंदना इस गीता उपदेश जो पुस्तक है इसमें भी वंदना का वर्णन किया गया है। तो हम लोग उसको ही पढ़ेंगे। तो एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार उसी लाइन को आप लोग भी दोहराएंगे, ठीक है। वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूड मैं चूरन चारू समद सकल भव रुज परिवारू। चूरन चारू समद सकल भव रुज परिवारू। सुकृति
संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। सिए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे अनुदित बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी देवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी देवंश दशरथ अजर बिहारी।